ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी याददाश्त जाने के बाद से उसे फ्यूचर के विजन्स आने लगे थे, यानी कि वो भविष्य में क्या होने वाला है वो पहले ही समझ जा रही थी। कहानी की शुरुआत में हम सुजिन नाम की लड़की को देखते हैं जो एक एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटलाइज थी और उसकी याददाश्त चली गई थी। एक अननोन बंदा जिसका नाम किम था वो आकर उसे अपना हस्बैंड बताता है और वो उसकी देखभाल कर रहा था। उसकी हालत थोड़ी ठीक होने के बाद वो उसे घर वापस ले जाता है, पर लगेज ज़्यादा होने के कारण किम पहले लगेज रखने जाता है। उसका फ्लैट 10th फ्लोर पे था, पर फिर कुछ देर वेट करने पर वो नहीं लौटता तो सुजिन डिसाइड करती है खुद ही ऊपर जाने का। वो लिफ्ट में थी तभी लाइट्स चली जाती है और घबराहट के कारण अंदर ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर में लाइट्स वापस आई थी और लिफ्ट ऊपर आ चुकी थी। किम जाकर देखता है कि सुजिन बेहोश पड़ी है। वो उसे घर पे लेकर आता है और फिर कुछ देर बाद सुजिन को होश आया था। ये देख किम कह रहा था उसे दोबारा हॉस्पिटल पे एडमिट हो जाना चाहिए, लेकिन सुजिन घर पे ही ठीक होना चाहती थी। फिर वो सामने वाली पेंटिंग को देखती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किम और सुजिन साउथ कोरिया से कनाडा जाने वाले थे हमेशा के लिए। ये सुजिन की विश थी। एंड अगले दिन किम इमिग्रेशन ऑफिस गया था कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने कनाडा जाने के लिए। वही दूसरी तरफ सुजिन अकेले ही बाहर के लिए निकल जाती है जब लिफ्ट में उसे एक बच्ची दिखी थी, जिसे देख उसे विजन आता है जब वो देख पाती है उस बच्ची का एक्सीडेंट होने वाला है। वहीं फिर वो रास्ते में चल रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि सचमुच एक ट्रक से उस बच्ची का एक्सीडेंट होने वाला है। वो तेज़ी से भागती है उस बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन तभी दूसरी तरफ से किम आकर सुजिन को उस ट्रक से बचाता है। एंड सुजिन नोटिस करती है वो बच्ची तो आसानी से रोड क्रॉस कर चुकी है। घर पे सुजिन को हेडेक आ रहा था तो किम उसे दवाइयाँ देकर कहता है इन्हें तुम्हें टाइम पर लेना चाहिए। वही अगले दिन सुजिन बिल्डिंग के नीचे बैठी थी और एक डायरी वो पढ़ रही थी जो उसे किम ने दिया था, ये बोलकर कि इसमें तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें लिखी है तो शायद ये तुम्हारी कुछ काम आ जाए। तभी उसे वही बच्ची दिखाई देती है और उसका पीछा कर वो लिफ्ट में जाती है उससे बात करने। उसे देख वो बच्ची डर गई थी और वो अपने फ्लोर पे जल्दी से उतर जाती है। तभी सुजिन को एक और विषय आता है कि उस बच्ची के घर के पास गैस लीक होगी और वहाँ पे आग लगने वाली है। वो जल्दी से किम को कॉल कर वहाँ पे आने के लिए बोलती है। एंड तभी एक बच्चा उस घर का बिल बजाता है और जब तक सुजिन कुछ करती तब तक आग लग चुकी थी। फिर अगले सीन में वो किम के साथ डॉक्टर के पास आई हुई थी एंड डॉक्टर वहाँ पर कह रही थी कि सुजिन को हेलुसिनेशंस आ रहे होंगे क्योंकि स्टेज में ऐसा होना आम बात है। सुजिन उन्हें बताती है मैंने सच में विजन दिखा था, मैं जानती हूँ तुम सब मुझे पागल समझ रहे हो लेकिन मैं सच कह रही हूँ। एंड फिर वो चेंबर से बाहर आती है जहाँ उसे वो दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। वो उनके पास आ रही थी कि तभी वो दोनों कहीं और चले गए थे, पर तभी किम चिल्ला पड़ता है कि बहुत हो गया अब घर चलो। एंड सुजिन को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो फिर कुछ देर बाद किम उसे समंदर के किनारे ले जाता है उसका मूड ठीक करने। वहाँ पर सुजिन पूछती है क्या मैं स्विमिंग जानती हूँ, और ये कहती हुई वो स्विमिंग करने चली जाती है। अगले सीन में वो एक सपना देख रही थी जिस पे कोई अनजान व्यक्ति उसे ऊंचाई से धक्का देता है। शायद ये भी उसका विजन ही था। वो घर पे चल रही थी कि तभी पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और वो उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं जो उन्हें हॉस्पिटल से मिली थी। और ये दिखाकर वो पूछना चाह रहे थे कि आपके हस्बैंड आपको मारते हैं, मतलब ये फ़ोटो पे जो चोट है वो एक्सीडेंट के पहले लगी थी या फिर एक्सीडेंट के टाइम। सुजिन कहती है अगर वो मुझे मारेगा तो मैं उसे रिपोर्ट कर दूंगी, वैसे है तो वो बहुत अच्छा इंसान। फिर लौटते वक्त एक ऑफिसर सुजिन की शादी की फ़ोटो को देख कह रहा था ये तो उल्टी फ़ोटो लग रही है, हस्बैंड तो हमेशा राइट साइड पर होता है। वही दूसरा ऑफिसर माफ़ी मांगते हुए पहले को लेकर चला आता है। फिर अगले सीन में वो लिफ्ट पे थी कि तभी एक लड़की भी लिफ्ट पे चढ़ती है। उसे देख सुजिन का विजन आता है कि कोई बंदा उससे भी मार देगा। सुजिन उसे घर जाने से रोकती है और वो उसे कह रही थी कोई तुम्हें मारने वाला है, उस किचन पे निशान बना है उससे बच कर रहना। सुजिन देखती है कि वो बंदा तो उस लड़की का फादर ही है। एंड अगले सीन में वो लड़की कहीं जा रही थी एंड सुजिन उसका पीछा करती है लेकिन रास्ते में वो उसे खो देती है। एंड अचानक उसे अपनी एक पुरानी दोस्त मिल गई थी और वो सुजिन से उसकी हाल चाल पूछ रही थी, जिस पर सुजिन बताती है उसे कुछ भी याद नहीं। तो उसकी दोस्त उसे आर्ट स्कूल लेकर आती है जहाँ पे सुजिन पेंटिंग सिखाई करती थी। एंड वहाँ पर वो उसे उसके कुछ स्टूडेंट्स के साथ फ़ोटो भी दिखाती है। वहाँ सुजिन को अपने डेस्क पर रखा विजिटिंग कार्ड मिल जाता है जिस पे किम के वर्क स्पेस का एड्रेस था। वो वहाँ पर जाती है लेकिन वो जगह बंद पड़ी थी। वहाँ पे एक बंदे से सुजिन को मालूम पड़ता है कि यहाँ के मालिक के सारे पैसे डूब गए एंड अब वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। तभी किम उसे कॉल करता है पर वो नहीं उठाती। एंड शाम को घर लौट कर वो किम से पूछी थी तुमने ये बातें मुझे बताई क्यों नहीं, क्या मैं एक आर्ट स्कूल में टीचर हूँ, वैसे क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि मेरी याददाश्त वापस आ जाए। जिस पे सुजिन उससे माफ़ी मांग कह रहा था तुम्हारी उंगलियों की हालत ठीक नहीं तो मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से पेंटिंग्स फिलहाल के लिए शुरू करो। एंड अगले ही दिन हम उन दोनों ऑफिसर्स को देखते हैं
जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हुए चोरी के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें सीसीटीवी पे एक कार दिखाई देती है जो चोरी करते ही कंस्ट्रक्शन साइट के रास्ते से जा रही थी। जूम करके वो देखते हैं कि बंदा तो सुजिन का हस्बैंड किम है। वही सुजिन के लिए एक पार्सल आता है जिसपे वो देखती है उसके साथ फोटो पे कोई अनजान बंदा है। वो वापस लिफ्ट से फ्लैट पे जा रही थी कि तभी उसी लड़की का फादर भी लिफ्ट पर चढ़ता है। सुजिन को दोबारा विजन्स आते हैं जब आदमी से कहती है अगर अपनी बेटी के साथ कुछ भी किया तो पुलिस को मैं बता दूंगी। पर गुस्से में वो आदमी सुजिन को ही मारने लगता है। सुजिन किसी तरह लिफ्ट से बाहर आती है एंड तभी वहाँ पे किम पहुँचता है। वो लिफ्ट के ऊपर चली जाती है और किम सुजिन को लेकर घर आता है। सुजिन उससे कहती है ये 7th फ्लोर वाला बंदा अपनी बेटी को मारने वाला है, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। किम कहता है कुछ नहीं होगा एंड अगर कुछ हुआ भी तो मैं हूँ ना। अब वो उसे फोर्सफुली दवाई खिला देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर्स को देखते हैं एंड वो उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे। वहाँ के केयर टेकर उन्हें बताते हैं कि बैंकक्रप्ट होने के बाद वो कहीं गायब हो गया, शायद उसने ही यहाँ से लाखों की चोरी की हो। बट पुलिस बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। अब आधी रात हो चुकी थी एंड सुजिन की अचानक नींद खुलती है। अब वो किम को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाती है। फिर 7th फ्लोर पे आकर वो उसी आदमी के घर के पास चली जाती है जहाँ घर के अंदर उसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर से बंदा बाहर आ रहा था तो सुजिन छिप जाती है एंड वहाँ उस बंदे के हाथ पे एक बैग था जिसमें शायद उस लड़की को बंद करके ले जा रहा था। एंड वहाँ हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि किम है। उस बिल्डिंग का वॉचमैन किम को सुजिन को वो पार्सल वाला बॉक्स देता है जो लिफ्ट पे ही गिरा रह गया था। कि मैं जान बिल्कुल खुश नहीं था एंड इस बॉक्स पे जो फोटोज थी उस पर सुजिन दूसरे इंसान के साथ थी, यानी इसका कोई तो राज है। फिर अगले दिन सुजिन किम से पूछती है तुम कल रात कहाँ पर थे। किम कहता है यहीं पर, वैसे तुम कहाँ पर थी। और उसके जाने के बाद वो आर्ट स्कूल अपनी फ्रेंड से मिलकर किम के बारे में पूछी थी आखिर वो कैसा इंसान है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है क्या हुआ, कहीं उसने तुम्हें दोबारा तो नहीं मारा ना। एंड वो उसे ये भी बताती है कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली थी। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है सुजिन के लिए उस पार्सल को उसकी फ्रेंड नहीं भेजा था। अब वापस जाकर सुजिन वॉचमैन से अपने पार्सल के बारे में पूछती है जिस पे वो बता देता है कि उसने तो पार्सल को किम को दे दिया। सुबह के 2 बजे थे एंड पता नहीं उस टाइम वो कहाँ जा रहा था। घर पे छानबीन कर सुजिन को एक लॉकेट दिखाई देती है एंड ये वही लॉकेट थी जो कल रात उस बंदे के पास सुजिन ने छिपकर देखी थी। और ये सब देख वो समझ आती है कुछ तो है जो किम छिपा रहा है। दूसरी तरफ किम फ्लाइट बुक करने गया था एंड तभी वो देखता है कि सुजिन पुलिस स्टेशन पर है। वो तुरंत वहाँ जाता है एंड सुजिन ऑफिसर्स को कल रात के इंसिडेंट के बारे में बता रही थी। पर उसी वक्त वहाँ किम आ जाता है एंड उसे देख वो कह रही थी इसने 7th फ्लोर के फ्लैट के लोगों को मार दिया है। किम कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो। पर ऑफिसर उससे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता कि सुजिन यहाँ पर है। वो बताता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी डर गया था, इसलिए उसने सुजिन के फ़ोन पर ट्रैकर इंस्टॉल कर रखा है ताकि वो उसे मुसीबत से बचा सके। एंड फिर उन सभी को 7th फ्लोर वाले फ्लैट पर ले जाता है। अब वो उन्हें दिखाता है कि उस फ्लैट के अंदर कोई भी नहीं रहता क्योंकि आज तक उसे किसी ने खरीदा ही नहीं। एंड घर पहुँच वो उसे ये भी बताता है कि 2 दिनों में हम कनाडा के लिए निकल रहे हैं। और उसके जाते ही सुजिन भी नीचे जाने लगती है। लिफ्ट पे उसे वही बंदा मिलता है जिसके साथ उसकी फ़ोटो उसकी फ्रेंड ने भेजी थी। वो उसके पास जाती है एंड वो बंदा उसका असली हस्बैंड था और उसका नाम होता है किम। वो उसे अपने घर पे लेकर आता है एंड वो उसे कह रहा था इतने देर से तुम कहाँ पर गायब हो गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। एंड वो शाम को उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर आने के लिए बोलता है। सुजिन विजन देखती है कि वहाँ उसे कोई मार देगा, इसलिए वो जाने के लिए मना कर देती है। इस पर वो हंसने लगता है और वहाँ से लौट जाता है। सुजिन ये सब कुछ देख सर पकड़कर बैठ जाती है कि वो आखिर क्या करे, उसकी विजन वाली बातें सच नहीं लगती। एंड तभी वो देखती है कि वो बंदा ही उसका असली हस्बैंड था और उसका ही असली नाम किम है। मतलब घर पे जो इंसान उसका हस्बैंड बना फिर रहा है वो कोई और ही है। एंड तभी हमें पता चलता है उसका नाम था ली। दूसरी तरफ अफसर को देखते हैं जिसने असली चोर का पता लगा लिया था। दरअसल उस जगह का गार्ड ही असली चोर होता है। एंड शाम को सुजिन कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर ऑफिसर्स को कॉल कर रिक्वेस्ट करी थी कि वो यहाँ पर आ जाएं, किसी की जान जा सकती है। एंड बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर सुजिन दिखती है कि ली ने उसके हस्बैंड को मार दिया है और उसे सीमेंट पे दफना कर जा रहे हैं। एंड फिर वो घूमकर सुजिन को भी देख लेता है एंड ये देख सुजिन डर कर भाग रही थी। पर फिर वो उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो और उसे तुमने क्यों मार दिया। ली कह रहा था प्लीज़ नीचे चलो, हम आराम से बात करेंगे, हम 2 दिनों में कनाडा में होंगे एंड मैंने जो भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया। पर तभी वहाँ पर ऑफिसर्स भी आ गए थे और वो उन्हें बताती है कि ली ने किसी को दफना दिया है। वो उन्हें उस जगह पर लेकर जाती है लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी सीमेंट जमी हुई थी। लिया दे कहता है यहाँ पे कोई नहीं मरा। सुजिन नहीं मानती जिस पर वो कहता है तुम सिर्फ हेलुसिनेट कर रही हो, पर तुम्हें अब तक कुछ भी समझ नहीं आया। एंड फिर वो उसे घर ले जाने लगता है। पर एक ऑफिसर कहते हैं रुको,
अब वो सीमेंट को तोड़कर देखते हैं कि वहाँ पे सचमुच किसी की लाश है। उस लाश के हाथों में उस घड़ी को देख सुजिन समझ जाती है ये ज़रूर किम है। वो फिर नकली किम यानी ली को जेल लेकर आया जाता है, जहाँ पे ली बता रहा था कि किम के कारण उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और दोनों में इस बात पे लड़ाई होने के कारण गलती से ली ने किम को मार दिया। एंड फिर वो ये भी बताता है सुजिन के इंश्योरेंस की मनी के लिए मैंने उसके हस्बैंड बनने का नाटक किया ताकि मैं उसे मारकर उसके पैसे ले सकूं। एंड फिर ऑफिसर ये सब सुजिन को बताते हैं कि उसका असली घर सोल में है और ये बंदा उसका स्टेप ब्रदर है। और ये सब जान सुजिन ली से बात करती है। अब वो समझ पाती है कि जो भी उसने देखा वो आज नहीं हुआ था बल्कि काफ़ी पहले समय में हो चुका है। जब ली किम को मारा था तो सुजिन भी वहाँ पे मौजूद थी और वही यादें सुजिन को ऐसा विजन दिखाई दे रही थी। एंड फिर वो घर पे वापस लौटती है, तब उसे वही बच्ची दोबारा दिखाई देती है। उसे देख सुजिन को रियलाइज़ होता है कि वो बच्ची उसके सामने नहीं है, वो सिर्फ सुजिन की कल्पना है। वो बच्ची असल में सुजिन खुद है। एंड वो अपने बचपन में बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी। एंड शुरुआत से अब तक वो कोई भी विजन नहीं देख रही थी, बल्कि सब कुछ उसके पास्ट की हेलुसिनेशंस थी जो वो अभी देख रही थी। फिर कुछ देर बाद वो 7th फ्लोर वाले फ्लैट पर जाती है, जहाँ पहुँच जिस बड़ी लड़की को वो देख रही थी वो और कोई नहीं बल्कि सुजिन खुद ही थी। एंड वहाँ उसे याद आता है उसके फादर उसे मारने की हमेशा कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ली उसे बचा लेता है। वो समझ पाती है ली शायद बुरा इंसान नहीं है, उसने तो एक बार उसकी जान बचाई। एंड फिर वो किम के घर जाती है, जहाँ पे अचानक किम भी आ जाता है, पर तभी वो एक रूम के अंदर छिप जाती है। वो हैरान थी क्योंकि किम तो मर चुका है तो वो जिंदा कैसे हो गया, इसलिए पुलिस को कॉल कर बताती है। एंड वही दूसरा ऑफिसर पहले ऑफिसर को बताता है कि वो जो बॉडी हमें मिली है वो किम की नहीं थी, यानी किम अब भी जिंदा है। एंड दोनों ऑफिसर वहाँ से निकल जाते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर ली भी वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ किम ने सुजिन के पैरों को तोड़ दिया था और वो उसे कहता है तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तुम मुझे छोड़कर कनाडा भाग रही थी। एंड फिर हमें पास को दिखाया जाता है कि असल में किम सुजिन को बहुत मारा करता था, इसलिए वो कनाडा जा रही थी अपने स्टेप ब्रदर ली के साथ। पर उस इनसाइट पे वो किम को एक बंदे का मर्डर करता देख लेती है। एंड वहाँ पर वो सुजिन को ही मारने की कोशिश करता है ताकि उसके इंश्योरेंस के पैसे वो ले सके, लेकिन खुद के सेल्फ डिफेंस में सुजिन किम को ही मार देती है। एंड तभी वहाँ पे ली आ जाता है और किम को बॉक्स में डाल वो सीमेंट से उसे दफना देता है ताकि ये बात किसी को पता ना चले। लेकिन सुजिन ली से कहती है तुम मुझे हर बार बचा लेते हो, पर इस बार मैं तुम्हारी लाइफ अपने कारण खराब होने नहीं दूंगी। अब वो खुद ही जम कर जाती है। और उसके बाद कई सीन हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ली जब साइड से सुजिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है तभी किम उस सीमेंट के जमने से पहले बाहर निकल आता है और इस वजह से वो जिंदा बच गया था। एंड प्रेजेंट में किम उसे कहता है इस बार तुम्हें कौन बचाएगा, और वो वहाँ पूरी जगह पे आग लगा देता है। एंड जब किम जा रहा था तभी ली वहाँ पर आता है। एंड ये देख किम ली पे चाकू से स्टैब करता है। ली की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और वो अंदर जाता है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी कि वो सुजिन को उठाकर बाहर ला सके। वही दूसरी तरफ से किम को देख लेते हैं और उसे अब पकड़ लिया गया था। एंड अंदर पे सुजिन कहती है अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। ली कहता है प्लीज़ यहाँ से निकल कर कनाडा चले जाना, पर तभी आग बहुत तेज़ हो गई थी। एंड अगले सीन में हम सुजिन को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहाँ पे ऑफिसर्स उसे बता रहे थे कि ली ने उसकी जान बचाते हुए खुद की जान दे दी। असल में रियलिटी ये थी कि किम से सुजिन परेशान हो चुकी थी और वो कनाडा जाना चाहती थी उससे बचने के लिए। एंड इस सब करने में ली उसका साथ दे रहा था। और उसके पहले ये सब कुछ हो गया और ली नहीं चाहता था कि सुजिन को जेल जाना पड़े, क्योंकि उसे नहीं पता था कि किम मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। लास्ट में सुजिन ली की एम्बेसी में बनाई वीडियो देख रही थी जिसपे वो सिर्फ सुजिन की भलाई की बातें कह रहा था। एंड अगले सीन में सुजिन कनाडा पे एक लेक के किनारे पे थी और वहाँ पर वो ली को याद करी थी। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है शादी के दिन किम उसकी फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो ली के साथ फ़ोटो खिंचवाती है, क्योंकि उसका और कोई फैमिली मेम्बर नहीं था। और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म बहुत ही यूनिक एंड वेल मेड थी। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।